तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन किस प्रकार से हो रही है। अब डॉक्टर विश्वरूप ने, जिन्होंने अपनी इन विद्याओं को सिद्ध करा और इंस्टेंटली उन्होंने एक चीज मैनिफेस्ट करी, को वैनिश विद इन 30 मिनट्स। ये इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन है। आप सोचिए जरा, अभी आप लोगों को तो पता है कोविड-19 के बारे में, जरा उस इंसान के माइंडसेट में जाए जैसे कोविड-19 बहुत बड़ी बीमारी लगती है, जैसे टीवी मीडिया में दिखाया गया था। तो उनके लिए अगर उन्हें बोल दिया जाए अरे आधे घंटे में हम ठीक कर देंगे, जरा सोचिए उस इंसान के लिए कितनी बड़ी मैनिफेस्टेशन है। आप लोग इजीली समझ पा रहे होंगे, ये होती है इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन। और इसके पीछे जो उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है इस विद्या को सिद्ध करने में, वो आप समझिए। ये एकदम प्रैक्टिकली लाइव आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे इंस्टेंट मैनिफेस्टेशंस की जाती है। यही विधि होती है कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने की। अगर कोई बच्चा आकर बोले या आप बोले कि मैम इंस्टेंटली मैनिफेस्ट करना है कि उसेन बोल्ट का हमें रिकॉर्ड तोड़ देना है, आप समझ रहे हैं कि उसेन बोल्ट का आपको रिकॉर्ड तोड़ देना है, अगर ऐसी चीज मैनिफेस्ट होने लगी तो आप समझिए कि आपका जो शरीर है ना, वो उसे झेल नहीं पाएगा जिस स्पीड पे उसेन बोल्ट जाते हैं। अगर आप कहें कि रोनाल्डो से अच्छी आपको किक मारनी है, तो रोनाल्डो की जब किक लग रही होती है तो 20 जी का फोर्स लगता है। अगर आप लोग ये किक मारने लग जाएंगे इसी स्थिति में बिना किसी प्रैक्टिस के, तो आपका इतनी बुरी इंजरी हो सकती है, बहुत ही बुरी इंजरी होगी। तो आप समझिए कि ये भी इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन ही है। तो आप बेसिकली चाहते हैं कि कल्प वृक्ष मिल जाए, लेकिन वो कल्प वृक्ष तभी मिलता है जब आप रिलैक्स स्टेट में होते हैं और जब आपकी जो डिजायर्स है वो नेचर से अलाइन हो जाती है। वो इस प्रकार की डिजायर्स और इतनी अलाइन हो जाती है कि डिजायर्स खुद खत्म ही हो जाती है, डिजायर्स बचती नहीं है। लेकिन आप ये इम्पोर्टेंट चीज समझिए, ऐसे कुछ लोग हुए हैं जिन्होंने इन सारी चीजों को मैनिफेस्ट किया है। और बहुत ही आप ऐसे समझिए कि कुदरत ऐसे कुछ लोगों को हमारे बीच में, इंसानों के बीच में छोड़ देता है। बहुत ही विचित्र उदाहरण होते हैं ये, इन्हें हमें देखने को, सुनने को मिल पा रहा है। ये भी हमारी बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। शायद इन्हें छोड़ा ही हमारे इंसानों के बीच में इसलिए जाता है, ऐसी कुछ अलग प्रकार के, ऐसी कुछ सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ के साथ, ताकि हम लोग इस चीज़ को समझ पाए कि हमारी जो पावर्स है वो इनफाइनाइट पावर्स है। और वो उदाहरण है वुल्फ मेसिंग का। ओशो अक्सर वुल्फ मेसिंग की कहानियां बताया करते थे और आप लोगों ने सुना होगा। वुल्फ मेसिंग की कुछ इस प्रकार का होता था कि वो एक ट्रेन में जा रहे हैं, अब टिकट उनके पास नहीं है ट्रेन की, और वहीं पे जो टीटी है वो आ रहा है टिकट चेक करने के लिए, और वुल्फ मेसिंग बहुत घबरा रखे हैं। ये उनका पहला इंस्टेंट था, बहुत घबराए हुए हैं कि अब टीटी आएगा और मुझे बाहर फेंक देगा ट्रेन से, या फिर बहुत बड़ा जुर्माना पे करना पड़ेगा, ना पैसे हैं मेरे पास, कैसे मैं ट्रेन में ट्रैवल करूं। और वो छुप जाते हैं एक सीट के पीछे। तो टीटी आता है और अचानक से उनसे बोलता है कि यहाँ पे क्यों छुपे हो, अपनी टिकट दिखाओ। वुल्फ मेसिंग ऐसी ही जेब से निकाल के उन्हें एक पेपर दिखा देते हैं। अब वुल्फ मेसिंग बहुत डरे हुए हैं कि अब टीटी मुझे पकड़ लेगा, और टीटी बोलता है अरे तुम्हारे पास जब टिकट है ऑलरेडी तो तुम क्यों छुपे हो। वुल्फ मेसिंग बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं, ये क्या बोल रहा है। लेकिन कुछ ऐसी घटना घटती है, कुछ ऐसी इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन होती है कि उस टीटी को उस कागज के टुकड़े में भी टिकट दिख जाती है। और वुल्फ मेसिंग की कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। यहाँ पे तो एक टीटी था, सुनने में कहानी है, कितनी सत्य है कितनी सत्य नहीं है ये तो आपका विश्वास उस चीज को बताएगा। और साथ ही में आपने कितने प्रैक्टिकल ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं ये उससे डिटरमाइन होगा। अब ये ऐसे कुछ लोग हैं जो इंस्टेंटली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत महत्वपूर्ण चीज़ समझें कि जिस विधि के बारे में आप जानना चाहते हैं वो असलियत में कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके हाथ में, अगर आप रिलैक्स्ड नहीं है, अगर आप रिलैक्स स्टेट में नहीं है, अगर आपको वो ज्ञान नहीं है, और तब आपको कोई इंसान अगर ये विधि बता दे कि इंस्टेंटली कैसे मैनिफेस्ट करना है, तो आप ज़रा खुद से पूछिए कि आप किस स्तर तक उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। ये बताना बहुत बड़ा पाप हो जाएगा एक तरह से। और ये चीज़ आप खुद से पूछिए कि आप सबसे पहली चीज़ क्या मैनिफेस्ट करेंगे।
हो सकता है आप अपना वीज़ा लगवा दें। दूसरी चीज़ क्या मैनिफेस्ट करेंगे, हो सकता है आप उसी समय चाहेंगे कि इंस्टेंटली मैनिफेस्ट करना है कि एक प्राइवेट जेट आ जाए। हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो हमारे अराउंड ही घूमती रहेंगी। अगर आपको इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन ही करना है तो आप तांत्रिक के पास जाएं, वो आपको बहुत सारे मंत्र बताएंगे। उदाहरण के लिए उच्चाटन मंत्र, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन होती है इनकी। उच्चाटन मंत्र बताएंगे, कितना विश्वास है उस पर डिटरमाइन करेगा ये। उच्चाटन मंत्र बताएंगे, मरण मंत्र बता देंगे। अलग अलग मंत्र होते हैं। जी हाँ, मरण मंत्र की किसी इंसान को आप मारना चाहते हैं, मर जाएगा वो इंसान। और ये घटनाएं भी आपने भी जीवन में सुनी होंगी, हमने भी सुनी है कि किसी ने मंत्र पढ़ा और सामने वाला इंसान मर गया। और यहाँ तक कि वुडू डेथ के बारे में तो हमने ये पढ़ा है कि बोनिंग की गई, किसी को बोन दिखाया गया, सामने वाले के मन में भय बनाया गया। लेकिन मरण मंत्र, उच्चाटन मंत्र ये ऐसे मंत्र है कि सामने वाले को ये भी नहीं पता आप उन पे मंत्र कोई पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो काम कर जाते हैं। इनका अलग विज्ञान हो जाएगा। तो ये भी इंस्टेंट मैनिफेस्टेशंस ही हैं। और तांत्रिक विद्याओं में जाएंगे तो शिव सूत्र में तो ये लिखा हुआ है कि इस पूरे कलयुग में अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी ध्यान विधि अगर आप करना चाहते हैं तो वो केवल ये तांत्रिक विद्याएं ही बचेंगी, क्योंकि इंसान इतना भटका हुआ है। आप समझिए, इस बात को गहराई से समझिए कि इतना ज़्यादा भटकाव है, इतना ज़्यादा हर समय आप ध्यान के अलावा जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ लाइफ में कर रहे हैं, आपका माइंड उससे फुल रहता है। तो इसीलिए आपको साइकिक ड्राइविंग करनी पड़ती है, इसलिए आपको मंत्र सिद्धि करनी पड़ रही है, इसलिए उस माला का जप करना पड़ रहा है। और वहाँ से तांत्रिक विद्या ही काम कर रही है। आप समझिए इस बात को। कोई भी मैनिफेस्टेशन अगर आपको करनी है, सबसे पहली चीज होती है कि वो इस प्रकार की मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए। जितनी जितनी मैनिफेस्टेशंस आपने अपने ध्यान के क्षेत्र में अचीव करी है, वो उस पर डिपेंड करता है कि नेक्स्ट क्या चीज पॉसिबल है कि आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप शुरुआती स्तर पे हैं तो आप केवल उसी चीज को मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आपको लगता है कि हाँ, ह्यूमनली वे में वो पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आप इसे मैनिफेस्ट कर लेंगे कि अचानक से एक दिन आप उठे। अब वुल्फ मेसिंग का उदाहरण हमने आपको दिया, ये एकदम एक्सेप्शन समझ लीजिए। लेकिन आम इंसान जो है, चाहे कितने ही ध्यान में हो, आप उस चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे शुरुआती स्तर पर जो आपको लगता है कि आप पूरे पहाड़ को तोड़ देंगे। आप एक ऐसे मुक्का मारेंगे और पहाड़ टूट जाएगा। ये ह्यूमनली वे में आपको भी पता है कि पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये वो चीज मैनिफेस्ट होना और बहुत बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल समझ लीजिए, बहुत मुश्किल है कि फर्स्ट गो में आप उसे मैनिफेस्ट कर लें। पहला रूल ये समझिए, आप उस चीज को जरूर मैनिफेस्ट कर पाएंगे जिसमें आपको लगता है कि थोड़ा अगर किस्मत ने साथ दे दिया, थोड़ी अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये चीज मेरा काम बन जाएगा, उस चीज को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब उसे दूसरे स्तर पे आ जाइए। अब दूसरी स्टेज, मैनिफेस्ट किस प्रकार से करना है। कोई भी मैनिफेस्टेशन आपको करनी होती है तो उसके पीछे सबसे पहले शुरुआत होती है कि आपका दिमाग एकदम रिलैक्स्ड होना चाहिए। अब होता क्या है आप वो समझिए। हम यहाँ पर मेडिटेशन सेशन में बैठते हैं, हम ध्यान करने बैठते हैं। अब क्या होता है कि ध्यान के अलावा जो आप जिंदगी में जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जैसे कि आप जॉब पर जाते हैं, आप आसपास के लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ लोगों से बहस हो जाती है, फिर जितनी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, खाना खाते, टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, ये जितनी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, उन सब की छाप छूट जाती है और वो सारे विचार बन के, थॉट्स बन के आपके सामने आते हैं। कब आते हैं आपके सामने? जब आप ध्यान लगाने बैठते हैं, उसी समय पर वो सारे विचार आपके सामने आ जाते हैं। और इसलिए जो सबसे बड़ा प्रश्न होता है, सबसे बड़ा डाउट होता है कि ध्यान तो बहुत सालों से कर रहे हैं, 25 साल हो गए ध्यान करते हुए, लेकिन ध्यान नहीं लग पाता। वो लोग क्या बोल रहे होते हैं? वो लोग यही बोल रहे हैं, जिन लोगों का ये प्रश्न होता है कि ध्यान करने बैठते हैं, सोचते हैं चलो रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ लाइफ में चल रही है, वो सारी थॉट्स विचारों के रूप में आपके सामने आती जाती है। ये एक बहुत बड़ा इशू आता है। अब इसके लिए क्या होता है? इसके लिए 2 टेक्निक्स होती है रिलैक्स करने के लिए।
पहला होता है कि आप गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं। अब जब आप गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान लगाइए इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप गाइडेड मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो वो इंसान जो आपको गाइड कर रहे हैं, वो उदाहरण के लिए आपको किसी सीनरी, किसी माउंटेन, किसी हिल स्टेशन पे ले जाते हैं। जैसे आपको इमेजिन कराया कि आप इमेजिन कीजिए आप ध्यान कर रहे हैं, अपने आप को देखिए। तो बस वो जो आपके जो थॉट्स थे उन्हें रिप्लेस करके इस नई थॉट से डाल दिया जाता है, यानी कि एक रिप्लेसमेंट हो गया। वो जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की थॉट्स है, जिसे हम विचार मानते हैं, जिसे हम लोग दिक्कत समझते हैं, पहली बात, उन सारी दिक्कतों को हटाकर आपके दिमाग में एक नई चीज़ डाल दी जाती है कि आप इमेजिन कीजिए आप एक बहुत सुंदर जगह पर हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप ध्यान कर रहे हैं, अपने आप को देखिए, वो आपको रिलैक्सिंग महसूस होता है। ये एक टेक्निक होती है। और दूसरा होता है कि आप घंटों घंटों बैठे रहे उसी जगह, कुछ नहीं होता। आपने अपने जीवन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी हुई है, अभी ध्यान में बैठने से जस्ट पहले आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी है, लेकिन आप बहुत घंटे तक ध्यान में बैठे रहे। ऐसे समझ लीजिए कि आपने जिद पकड़ ली है कि मैं यहीं बैठा रहूँगा, चाहे 1 घंटा निकले, चाहे 2 घंटे निकले, चाहे 3 घंटे निकले, आपको कोई इश्यू नहीं है। विचार आ रहे, आने दे, आने दे, आने दे, क्योंकि कुछ समय बाद विचार विलीन ही होने हैं। कब तक सोचते रहेंगे, कब तक आएंगे विचार? तो आप वहाँ बैठ जाते हैं कि कुछ घंटे बीत गए हैं, तो या तो आप उन घंटों का टाइम फ्रेम लाएं अपने उस ध्यान की विधि में। ये 2 विधि है जिससे आप अपने आप को रिलैक्स करते हैं। तो पहली स्टेज हो गई कि मैनिफेस्टेशन ऐसी होनी चाहिए जो आपको लगता है पॉसिबल है। दूसरी चीज़, आपने अपने आप को एकदम रिलैक्स छोड़ दिया है। अब जब आप रिलैक्स स्टेट में होते हैं तब आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पर ध्यान लगाना होता है। अब बात आप यहाँ समझिए, जो शुरुआत पे हमने कहा था कि आपको रिलैक्स स्टेट में आना है यहाँ पर, अब बात ही, सारा इशू ही यहीं पर आता है कि लोग रिलैक्स स्टेट में नहीं आ पाते। तो उसके लिए बहुत सालों की ध्यान विधि होती है। आप ऐसे समझिए कि अगर आप इन सारे नाउन से और ये जो सारे जो स्ट्रेस के जो फैक्टर्स होते हैं, अगर आप में ईगो नहीं है और ये सारी चीज़ें नहीं है, तो आप बोलेंगे मैम इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन करनी है। अगर आप में गुस्सा नहीं है और आप में ईगो अगर नहीं है, पहली चीज़, तो हम बोलेंगे कि आप बैठ जाइए, आपके 5 मिनट में हम इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन करा देते हैं। अगर आपकी संगत भी बहुत अच्छी है तो हम बोलेंगे 3 मिनट में इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन करा देते हैं। अगर आप बोलते हैं मैम ईगो भी है, गुस्सा भी है, तो फिर यहाँ पे टाइम बढ़ जाएगा इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन का। तो आपका सवाल सबसे पहले ये होना चाहिए कि इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कैसे करें कि हम इंस्टेंटली रिलैक्स हो पाए। ये सबसे पहला सवाल होना चाहिए। आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन एक कैसे हो कि हम इंस्टेंटली अपनी ईगो को खत्म कर पाए। प्रश्न ये होने चाहिए कि इंस्टेंटली अपनी ईगो खत्म करनी है। जिस दिन आपकी धुरी, आपकी एक्सिस ऐसे घूमेगी, उस दिन आप देखिएगा आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। लेकिन हमारी जो इंस्टेंट मैनिफेस्टेशंस होती है वो होती ही मटीरियलिस्टिक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत गलत है ये चीज़। लेकिन आप समझिए कि वो जो पहली स्टेज है कुछ भी मैनिफेस्ट करने की, उसमें रिलैक्सेशन चाहिए। उस तांत्रिक का पूरा जीवन उसमें लगा है। डॉक्टर विश्वरूप ने अपने जीवन का बहुत बड़ा समय उसको सिद्ध करने में लगाया है, उस ज्ञान को, जिससे आज वो इंस्टेंटली लोगों के कोविड-19 डायलिसिस उन्हें ठीक कर दे रहे। इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन। आपने अपने जीवन का कितना समय इस चीज़ पर लगाया है कि आप तुरंत इंस्टेंटली रिलैक्स हो पा रहे हैं? अगर आप ये कर रहे हैं तो अगली स्टेज पे आ जाते हैं। अगली स्टेज ये होती है कि आपको उस चीज़ पर जो भी आप चाहते हैं, अगर आप कोई बंगलो चाहते हैं अपने लिए, तो आप मान लीजिए कि आप एक खाली प्लेन दीवार है, तो आपको इतना ध्यान लगाना है कि आप उस पूरे बंगलो के डिज़ाइन को उस दीवार पर ड्रॉ कर पा रहे हैं। आपको एग्जैक्टली पता है कि इस जगह पर मुझे बंगलो चाहिए, इतने गज में होना चाहिए, इतने फ्लोर होने चाहिए, ये कलर होना चाहिए उस रूम का। मतलब कि आप ऐसे उसे विजुलाइज करते हैं कि वो घर ऑलरेडी आप खरीद चुके हैं, इट इज़ ऑलरेडी डन। फिर आप उस स्थिति पर आते हैं, वो सेकंड स्टेज होती है। मतलब एग्जैक्टली डिटेल्स में आप जा पा रहे हैं।
उससे पहले रिलैक्स होना है, क्योंकि ध्यान लगता ही उसके बाद है। और ये हर छोटी बड़ी चीज़ में होता है। आप कोई भी अगर डॉक्यूमेंट भी पढ़ रहे हैं, आप देखते होंगे कि आपने पूरी किताब पढ़ दी। बहुत बार होता होगा कि 10 पन्ने निकल गए हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है उन पन्नों में क्या है, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और था। तो ये छोटे छोटे उदाहरण हैं, लेकिन लाइफ की जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, जिसने हम बड़ा बोलते हैं, उनमें भी ध्यान ऐसे ही चाहिए होता है। तो अब जब आप रिलैक्स हैं, आप ध्यान लगा रहे हैं, तो आप उस दीवार पर इतना ईज़िली उसे ड्रॉ कर पा रहे हैं और इतना तीव्रता से उसे इमेजिन कर पा रहे हैं कि इट इज़ ऑलरेडी डन। वीज़ा लगाना है तो वीज़ा ऑलरेडी मिल चुका है, मैं ऑलरेडी प्लेन में बैठा हुआ हूँ। इमेजिन कीजिए, पूरी विधि को उससे इमेजिन कीजिए, इट इज़ ऑलरेडी डन। उसके बाद मैं ये एक्टिविटी करूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा, वो सब कुछ उस इमेजिनेशन पे लगना है। अगर बंगलो लेना है तो एक 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 डिटेल आप इमेजिन कर पा रहे हैं, एवरी सिंगल डिटेल। कितनी विंडोज होंगी, कौन सा पेंट होगा, ये तक आपको पता होता है। ये हमने पिछले बहुत सारे मेडिटेशन सेशंस में ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में हमने कवर किया है। इसमें से कुछ चीज़ें हमने रिपीट करी ताकि आप उसे पूर्ण रूप से समझ पाए। तो यहाँ पर आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ चुके हैं कि इंस्टेंट मैनिफेस्टेशंस हो या अर्जेंट मैनिफेस्टेशंस, लेकिन बात यहाँ आती है कि आपका सवाल अब से ये होना चाहिए, क्योंकि यही नेचर से अलाइनमेंट है, यही असली जीवन है। ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को आप छोड़ें, यही असली है कि इंस्टेंटली ये कैसे मैनिफेस्ट कर ले कि हमारी ईगो ख़त्म हो जाए, इंस्टेंटली ये कैसे मैनिफेस्ट कर ले कि हमारा जो एंगर है वो ख़त्म हो जाए। आप अपने जीवन की धुरी इस तरफ ले आएं। जैसे ही आपके मन में प्रश्न उठेंगे, जैसे ही आपके मन में इसके प्रति डिज़ायर उठेगी, तो वो ख़त्म होने लगेंगे। और जब ये होंगे तो अगले स्टेप अपने आप घटित होते ही है, वो अपने आप होगा, उसमें कोई भी दो राहें नहीं होती है।